जैसा कि रेनिगेड इमोर्टल के लास्ट पार्ट में हमने देखा था, वैंगलिन फाइटिंग एबल सेट पहुंच गया था, जहां उसकी फाइट फाइटिंग एबल सेट के लीडर के साथ होती है। जहां फाइटिंग एबल सेट के लीडर ने अपने ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका सामना कर पाना तो नेसेंट सोल स्टेज के बंदे के लिए भी बहुत मुश्किल था। और अब इसीलिए उससे फाइट करने में वैंगलिन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन फाइनली वैंगलिन को उस ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन का कोर मिल चुका था और अब वो समझ चुका था कि इस फॉर्मेशन को कैसे ब्रेक करना है। अब एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां वैंगलिन इंजर्ड हो गया था और तभी वैंगलिन कहता है, मुझे समझ आ गया कि इस ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन को ब्रेक कैसे करना है। तभी दूसरी ओर से फाइटिंग एबल सेट का लीडर कहता है, मैंने सुना है तुम्हारे पास डेथ स्पेल है, तो दिखाओ अपने डेथ स्पेल की पावर्स। लेकिन यहाँ पर वैंगलिन कहता है, अब मैं फाइट नहीं करना चाहता और वो इस फाइट को छोड़कर जाने लगता है, जिसपे फाइटिंग एबल सेट का लीडर गुस्से में कहता है, अब ये तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम यहाँ से बचकर निकल जाओ। ऐसा कहते हुए उसने वैंगलिन पर अपने बीच से अटैक कर दिया था। लेकिन तभी वैंगलिन तुरंत ही लिंगशुआन को बाहर निकाल देता है, जो बाहर आते साथ ही फाइटिंग एबल सेट के लीडर के बीस्ट को निगल जाता है। जिसके बाद वैंगलिन लगातार ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन से दूर भाग रहा था, जो देखकर ली मुआन समझ जाती है और वो वैंगलिन से पूछती है, क्या इस ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन में जो कमजोरी है वो यही है कि इससे डिस्टेंस बना के रखना है। जिसपे वैंगलिन कहता है, जब तक हम इस फाइटिंग एबल फॉर्मेशन के पास में रहेंगे हम इस लीडर को नहीं हरा सकते, इसलिए हमें इसे उससे दूर करना होगा। ये जितना ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन से दूर जाएगा इसकी कल्टीवेशन उतनी ही कम होती जाएगी। और यही था वैंगलिन का प्लान। और तभी दूसरी ओर से फाइटिंग एबल सेट का लीडर अपने ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए वैंगलिन पर अटैक करता है, तो दूसरी ओर वैंगलिन ने भी अपने रेड ड्रैगन लेजेंडरी स्वॉर्ड को फॉर्म कर लिया था, जिससे अब वैंगलिन उस लीडर पर अटैक कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने ड्रैगन फॉर्मेशन से काफी दूर हो गया था, जिससे वो काफी वीक हो चुका था। और इसी का फायदा उठाकर वैंगलिन ने उस पर अटैक कर दिया था। तो फाइटिंग एबल सेट का लीडर अपने ड्रैगन स्वॉर्ड से वैंगलिन की रेड ड्रैगन लेजेंडरी स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोर्स बहुत ज्यादा था और अब यहाँ पर वो लीडर अपनी पूरी ताकत लगा देता है उसे रोकने के लिए। लेकिन तभी पीछे से वैंगलिन ने अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड की पावर्स और ज्यादा बढ़ा दी थी, जिसके ऐसा कहते ही लीडर की ड्रैगन स्वॉर्ड बीच से ही ब्रेक हो जाती है। और साथ ही यहाँ पर वैंगलिन ने अपनी रेड ड्रैगन लेजेंडरी स्वॉर्ड से उस लीडर के ड्रैगन को भी मार दिया था, जिसके बाद वो फोर्स लगाते हुए उसकी स्वॉर्ड को ब्रेक कर देता है। और अब इससे वैंगलिन के मुंह से भी खून आ गया था, क्योंकि इसमें उसकी काफी सारी पावर्स लग गई थी। तो वहीं पर वो लीडर जाकर पीछे चट्टान से टकरा जाता है। ये देखकर वो लीडर बिल्कुल शॉक हो गया था और वो कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है, इस लड़के ने कैसे मेरी ड्रैगन स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब उसकी ड्रैगन स्वॉर्ड के टूटने की वजह से वो ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो गया था, क्योंकि असल में उस फॉर्मेशन का कोर उस लीडर की ड्रैगन स्वॉर्ड थी, जिसके ब्रेक होने से वो फॉर्मेशन भी ब्रेक हो गया था। और अब वो सभी डिसिपल्स काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और सभी काफी घबरा गए थे, क्योंकि वो फॉर्मेशन टूट चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं वहां से ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन हट जाता है और अब वैंगलिन उस लीडर के पास आता है, जहां पर ब्लैक डेविल हंसते हुए कहता है, सच में हमारे मास्टर तो कमाल के हैं, उन्होंने ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन के कोर को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब वो फाइटिंग एबल सेट का लीडर भी समझ चुका था कि उसकी वॉट लग चुकी है, इसलिए वो वैंगलिन के सामने घुटने टेक देता है और वो वैंगलिन से कहता है, क्योंकि मेरी ड्रैगन स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गई है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन खत्म हो गया, तो अब मैं तुम्हारे सामने हार मानता हूँ। ऐसा कहते हुए वो एक टोकन बाहर निकालता है, जो कि फाइटिंग एबल सेट के हेडमास्टर का टोकन था, जिसे वो वैंगलिन को देने लगता है। तो वैंगलिन उस टोकन को ले लेता है और उसे ध्यान से देखने लगता है, लेकिन असल में ये उस लीडर की चाल थी। तभी अचानक से वो लीडर अपनी ब्रोकन ड्रैगन स्वॉर्ड से वैंगलिन पर अटैक कर देता है, जो सीधा उसकी छाती में लग जाती है, जिससे वैंगलिन तेजी से पीछे चला जाता है। तो वहीं पर लिंगशुआन ये देखकर खुश हो रहा था, लेकिन ली मुआन ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। मगर तभी ये सभी देखते हैं कि वैंगलिन को कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसके चेस्ट पे एक शील्ड बन गई थी, जिससे वो स्वॉर्ड उसका कुछ नहीं कर पाती। और वैंगलिन उस ड्रैगन स्वॉर्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके डिस्ट्रॉय होते ही वो फाइटिंग एबल सेट का लीडर भी मारा जाता है। और अब उस लीडर के
मरने की वजह से फाइटिंग एविल सेट के सभी डिसिपल्स ने वैंगलिन के सामने अपने घुटने टेक दिए थे और अब वैंगलिन बन गया था फाइटिंग एविल सेट का हेड। और अब ये देखकर लिंग शुआन खुश होते हुए वैंगलिन के पास आता है और उससे कहता है ये तो बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि अब हम पूरे डीमन कल्टीवेटर सी में बहुत पावरफुल पर्सन बन चुके हैं। लेकिन वैंगलिन उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं करता, तो लिंग शुआन चुपचाप अपनी स्वॉर्ड में वापस चला जाता है। जिसके बाद वैंगलिन उस टोकन को ब्लैक डेविल को देते हुए कहता है अभी टेम्परेरी कुछ वक्त के लिए तुम फाइटिंग एविल सेट के हेडमास्टर हो और जल्द से जल्द फाइटिंग एविल सेट में एक सीक्रेट रूम प्रिपेयर करो, क्योंकि मैं रिट्रीट में जाना चाहता हूँ। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम ब्लैक डेविल, वैंगलिन और लीमुआन को देखते हैं जो एक सीक्रेट रूम में जाते हैं जहां अब वैंगलिन रिट्रीट में जाने वाला था। ब्लैक डेविल कहता है ये जगह बिल्कुल सेफ है, आप बिना फिक्र करे यहाँ कल्टीवेशन कर सकते हैं। जिसके बाद वैंगलिन जाने से पहले लीमुआन से कहता है तुम यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लीट कर यहाँ से वापस जा सकती हो। जिसपे लीमुआन काफी ज्यादा सैड हो गई थी और वो कहती है क्या तुम सच में मुझे वापस भेजना चाहते हो। असल में अब लीमुआन वैंगलिन को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी। लेकिन वैंगलिन कहता है जैसे ही तुम ठीक हो जाओ हम तुम्हें वापस भेज देंगे। जिसके बाद लीमुआन और ब्लैक डेविल वहां से चले जाते हैं और अब वैंगलिन भी अपने रिट्रीट में जाने लगता है। अब अगले सीन में हम लीमुआन को देखते हैं जो अब बहुत ही उदास थी और उसकी उदासी की वजह वैंगलिन से दूर होना था। लीमुआन को वैंगलिन के साथ बिताए सारे लम्हे याद आ रहे थे कि कैसे वैंगलिन ने उसकी जान बचाई थी और उसे लगातार प्रोटेक्ट कर रहा था। लीमुआन कहती है सब सोच रहे हैं कि मेरे और वैंगलिन के बीच में रोमांस चल रहा है, लेकिन असल में तो वैंगलिन सिर्फ मुझे अपने साथ उन लीडर्स को मारने ले गया था और अब मुझे बहुत लंबा इंतजार करना होगा। अब लीमुआन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उस ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है। लीमुआन के चारों ओर जबरदस्त एनर्जी फैल गई थी और अब लीमुआन अपनी पावर्स का यूज कर ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन में डालकर उसे एक्टिवेट कर देती है। अब सीन चेंज होकर एविल सेट के अंदर वैंगलिन पर आता है जो रिट्रीट में था, अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर रहा था और अब वैंगलिन अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गया था जहां वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वैंगलिन की मदर वैंगलिन का हाथ पकड़ लेती है। दरअसल ये सब वैंगलिन का फ्लैशबैक था जो इस वक्त वैंगलिन को याद आ रहा था, जहां वैंगलिन की मदर वैंगलिन की शादी करवाने के लिए उसे लड़की देखने को कहती हैं। वो कहती हैं मैंने सुना है कि इमॉर्टल्स भी शादी कर सकते हैं बेटे, जब तुम वापस लौटोगे तब हम अपने विलेज चलेंगे जहां हम तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत लड़की देखेंगे तुम्हारी शादी के लिए। तभी वहां वैंगलिन के फादर भी आ जाते हैं जो वैंगलिन के मदर से कहते हैं अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो, हमारा बेटा इमॉर्टल है, क्या तुम इसके लिए मॉर्टल लड़की को खोज पाओगी। जिस पर उसकी मदर कहती है बेटा मैं इंतजार करूंगी और देखूंगी तुम्हें क्या चीज घर वापस ला सकती है। और अब सीन प्रेजेंट में वैंगलिन पे आता है जहां वैंगलिन कहता है मॉम आप परेशान मत होइए, मैं एक बहुत ही अच्छी लड़की को अपनी वाइफ चुनूंगा और आपके पास लेकर आऊंगा, ये वादा है मेरा। लेकिन फिलहाल अभी तो मैं कल्टिवेट करूंगा, इसलिए ये अच्छी बात है कि वो लड़की मेरे साथ यहाँ नहीं है, इसलिए वो सेफ है। दूसरी ओर हम लीमुआन को देखते हैं जो उस ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो काफी थक गई थी। लीमुआन की हालत काफी खराब थी, जिस पर ब्लैक डेविल कहता है मास्टर्स वाइफ आप जाकर रेस्ट कर लीजिए। जिस पर लीमुआन कहती है मुझे मास्टर की वाइफ कहकर मत बुलाओ। जिस पर ब्लैक डेविल कहता है लेकिन जब से मास्टर रिट्रीट में गए हैं आप बिना सोए बिना आराम किए लगातार इस ड्रैगन फॉर्मेशन को तराश रही हैं और आप केयरफुल रहिए कि आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। लेकिन लीमुआन कहती है बस काम पूरा ही होने वाला है। ये बोलकर लीमुआन दोबारा अपनी पावर्स का यूज करने लगती है, लेकिन वो काफी थक गई थी जिससे वो पीछे हो जाती है। लीमुआन ब्लैक डेविल को उसके लिए एक सीक्रेट रूम तैयार करने को कहती है। दूसरी ओर वैंगलिन अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लिंग शुआन पर हंटर से अटैक कर रहा था, ये देखने के लिए कि अब तक लिंग शुआन का कल्टीवेशन लेवल कितना रिकवर हुआ है। जिस पर लिंग शुआन कहता है अगर ये फाइटिंग स्पिरिट मुझसे फाइट ना कर रही होती तो अब तक मैं कब का रिकवर हो जाता, मैं पिल फॉर्मेशन से सिर्फ एक स्टेप दूर हूँ। मगर वैंगलिन को समझ आ गया था कि लिंग शुआन नौटंकी कर रहा है। तभी वैंगलिन लिंग शुआन को अपनी पावर से जकड़ लेता है, जिससे लिंग शुआन को काफी दर्द हो रहा था। वैंगलिन चेक कर रहा था कि सच में लिंग शुआन ने अभी तक पिल फॉर्म किया है या नहीं, लेकिन वैंगलिन देखता है कि लिंग शुआन की बॉडी में एलिक्सर्स थे। जिस पर लिंग शुआन नाटक करते हुए कहता है ये एलिक्सर कब फॉर्म हुए, शायद मैं कुछ ज्यादा ही बीस्ट को स्वॉलो कर लिया और मैंने नोटिस भी नहीं किया।
लेकिन वैंगलिन कहता है अच्छा तो तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। ये सुनकर तो लिंग शुआन घबरा गया था और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।